बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। देखो बेटा, आज हम यूनिट नंबर 4 की जो है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। चले मैं उसको स्टार्ट करने लगा हूं। हमारा एमसीक्यूज नंबर जो 1 है बेटे, वो है इन माइटोसिस द सेंट्रोमेयर डिवाइड ड्यूरिंग। देखो बेटा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो सेंट्रोमेयर डिवीजन होती है ना, सेंट्रोमेयर डिवीजन, वो माइटोसिस में और मियोसिस 2 में होती है। मियोसिस 2 में और माइटोसिस में सेंट्रोमेयर डिवीजन होती है। और इसको जो है वो आप क्रोमेटिड सेपरेशन भी बोलते हो। क्रोमेटिड सेपरेशन भी यही होती है, तो जिसमें क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और ये चीज जो होती है बेटा, ये एनाफेज के अंदर होती है। तो दैट्स व्हाई हमारे जो पहला क्वेश्चन है बेटा, उसका आंसर बनेगा एनाफेज। चले एमसीक्यूज नंबर 2, नंबर ऑफ द माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू 128 सेल। देखो बेटा, इसका सिंपल फार्मूला होता है 2 की पावर n, कि आप 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करें और आपका जवाब जो है बेटा वो 128 आ जाए। देखें, मैं कर लेता हूं, देखें 2 देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसका जवाब क्या आएगा बेटा 2, लेकिन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 4, देन 8, देन 16, देन 32, देन 64, देन 128। अब आप ये आंसर निकाल सकते हो। तो 128 है। इसी तरह 8 भी हो सकता था बेटा, वो इसी जो है बेटा वो इसके बाद 256 बन जाता। तो यहां पर 7 टाइम्स जो है बेटा ये डिवीजन होगी, और 7 टाइम डिवीजन के बाद जो है बेटा वो आंसर जो है बेटा 128 जो है वो आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर जो है बनेगा वो 7 बनेगा। चल, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, नो। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, नो। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यस, ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। तो दैट्स व्हाई हमारा आंसर बनेगा बेटे 4। चल, अगले एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, जो कि एमसीक्यूज नंबर 4 है। व्हाट अकर्स इन द जर्मिनल सेल ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। देखो बेटा, जर्मिनल सेल्स की बात की है। जर्मिनल सेल्स में आप जानते हो कि मियोसिस होती है। क्या होती है? मियोसिस होती है। और मियोसिस आप जानते हो कि मियोसिस 2 तरह की होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ये 2 होती है। ठीक है, मियोसिस 1 जो है बेटा ये रिडक्शनल डिवीजन है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, जबकि मियोसिस 2 इक्वेशनल है, क्योंकि इसमें इक्वल रहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अब यहां देख लो ना, 1 रिडक्शन डिवीजन एंड 1 इक्वेशनल डिवीजन, ये बात ठीक है। 2 सक्सेसिव इक्वेशनल ये भी गलत है, 2 सक्सेसिव रिडक्शनल ये भी गलत है, शॉर्ट प्रोफेज ये भी गलत है, क्योंकि इसमें लॉन्ग प्रोफेज 1 होता है मियोसिस 1 के अंदर। तो मोस्ट सुटेबल आंसर जो है बेटे वो बनेगा हमारा अल्फा। ओके हो गया। चले एमसीक्यू नंबर 5, इन द टीलोफेज ऑफ द माइटोसिस। देखो बेटा, टीलोफेज में क्रोमोसोम गेट अरेंज इन द मिडल, सॉरी ऐसा नहीं होता, ये मेटाफेज के अंदर होता है। ऐसा जो है इसमें होता है वो मेटाफेज में होता है। फिर लिखा हुआ है क्रोमोसोम फाइबर बिकम क्लियर, ये प्रोफेज प्रॉपर्टी है, तो ये भी नहीं हो सकता। पूछा तो उसने टीलोफेज है। फिर लिखा हुआ है क्रोमोसोम एग्रीगेट एट ऑपोजिट पोल्स, ये बात ठीक है, ऑपोजिट पोल्स के ऊपर क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर बेटे, ये भी लेट प्रोफेज में हो जाता है। जो लेट प्रोफेज होती है उसके अंदर ये हो जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है बेटे वो बनेगा 4। चल, देन 6, एस्ट्रल रेस आर फॉर्म्ड ऑफ। देखो बेटा, एस्ट्रल रेस जो है वो आप जानते हो ये माइक्रोट्यूब्यूल से ओरिजिनेट होती है। ठीक है ना, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन के ट्यूब्यूल से ओरिजिनेट होते हैं। तो बाकी माइक्रोफिलामेंट या इंटरमीडिएट फिलामेंट इसके आंसर में नहीं आता। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर जो है बेटे वो बनेगा हमारे पास बीटा। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है बेटे हमारे पास 7, सेल प्लेट ग्रोज फ्रॉम। देखो बेटा, सेल प्लेट क्या होती है? सेल प्लेट के बारे में आपको बता दूं, ये जो प्लांट है ना, प्लांट, इसके सेंटर में जो साइटोकाइनेसिस के दौरान जो बनती है ना, ये एक वेजिकल इकट्ठे हो जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेल प्लेट। इसको क्या नाम देंगे? सेल प्लेट। लिखा हुआ वॉल टू सेंटर, सेंटर टू। मैंने आपको लेक्चर के दौरान बेटा एक बात बताई थी, मैं आपको दोबारा बताता हूं। देखिए, ये प्लांट सेल है, प्लांट्स है, और इसी तरह बेटा ये एनिमल सेल है। अब अगर आप सेंटर की बात करें ना ऐसे, तो प्लांट का जो सेल होता है बेटा वो किस तरीके से डिवाइड होता है? वो जो है सेंटर से जो है वो वॉल की तरफ ऐसे डिवीजन होती है,
जबकि एनिमल सेल के अंदर उल्टा है, ये वॉल टू सेंटर की तरफ होते हैं। मैंने कहा था ना कि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कि क्योंकि ये टूवर्ड सेंटर अट्रैक्ट होते हैं और ये अवे फ्रॉम सेंटर होते हैं, तो डैश में मैंने लिखा था, याद अगर आपको हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बात को पिक किया आपने, तो ये सेंटर टू वॉल आएगा। तो अब आप आंसर जो है बेटा वो लिख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है सेंटर टू वॉल, ये बात ठीक है। ये जो बात है ना कि वन वॉल टू अनदर, ये वन वॉल टू अनदर वॉल नहीं है, क्योंकि बात सेंटर से जो है यहां से ओरिजिनेट होते हैं, तो डैश में इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा बीटा। चले देन एमसीक्यू नंबर 8, इन मियोसिस द क्रोमोसोम रेप्लिकेट ड्यूरिंग, देखो बेटा मियोसिस में भी क्रोमोसोम इंटरफेज में रेप्लिकेट होते हैं, आपको बताया ना मैंने, एस फेज में ये प्रोसेस होता है, तो ये इंटरफेज के दौरान होते हैं, तो डेट्स वाई इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा डेल्टा। चल नेक्स्ट चलते हैं, पोस्ट माइटोटिक गैप। पोस्ट माइटोटिक गैप जो है बेटा ये कहा जाता है G1 को, ठीक है ना, क्योंकि ठीक माइटोसिस के बाद G1 होता है। एंड सिंथेटिक फेज एस को कहा जाता है, तो इसका आंसर बेटे बनेगा बीटा। जो G2 होता है ना उसको प्री, ये जो G है G2 इसको कहा जाता है प्री माइटो, क्योंकि इसके फौरन बाद माइटोसिस हो, प्री माइटोटिक फेज इसको कहा जाता है। बात समझ आ गया आपको? चल देन 10, विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ माइटोसिस। देखो बेटा ये कोई भी कंपोनेंट में, ये सारे प्रोफेज 1 के कंपोनेंट है जो कि मियोसिस का होता है, तो इनमें से तो कोई भी नहीं, तो डैश में हमारा आंसर बनेगा डेल्टा। देन 11, इन मियोसिस द फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शनल, ओके, फर्स्ट डिवीजन इज इक्वेशनल, नो, सेकेंड डिवीजन इज रिडक्शनल, नो, तो बेटा इसमें फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शनल, यही जवाब इसका आएगा, आंसर बनेगा अल्फा, ओके। देन एमसीक्यूज नंबर 12, ड्यूरिंग मियोसिस 1 द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देखो बेटा मैंने अभी कहा है कि मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो बेटे हो जाएंगे हाफ, तो आंसर कौन सा बनेगा? वो बनेगा 40। चल देन 13, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सिस फॉर्म। देखो बेटा सिनेप्टोनिमल बेसिकली कहा जाता है साइनेप्सिस को, इसको कहा जाता है साइनेप्सिस को, जिसके अंदर आपको पता है कि टेट्राड और बाइवेलेंट्स बनते हैं, ठीक है ना, तो आप जानते हो कि ये सारे का प्रोसेस जाइगोटीन में होता है, तो आंसर क्या बनेगा? डेल्टा, ओके। देन 14, मियोटिक सेल डिवीजन इज आल्सो टर्म्ड एज रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज ऑफ, बिल्कुल सिंपल है, रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, डेल्टा बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, बाकी ऑप्शन जो है बेटा वो गलत है। चल डेल्टा, उसके बाद है 15, द फेज ऑफ सेल साइकिल व्हेन डीएनए पॉलीमरेज इज एक्टिव। देखो बेटा डीएनए पॉलीमरेज आप जानते हो ये इन्वॉल्व होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, किसमें इन्वॉल्व होता है? डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, और आप जानते हो कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो एस फेज में होती है, तो दैट्स व्हाई आंसर क्या बनेगा? बीटा। सिंपल है जी बेटा। हम एमसीक्यूज नंबर 16 जो है वो डिस्कस कर रहे थे, चलें देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस लाइज इन। देखो बेटा मियोसिस की ये सारी सिग्निफिकेंस है, बड़ा सिंपल सा है, तो इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा डेल्टा, ठीक हो गया। चल उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 17, क्रोमोसोम आर लीस्ट कंडेंस्ड ड्यूरिंग। देखो बेटा ये जो कंडेंसेशन होती है ना, ये सबसे कम कंडेंस आपको इंटरफेस में मिलेंगे, प्रोफेज में कुछ ना कुछ कंडेंसेशन हो जाती है, क्योंकि इंटरफेस जो होता है ना उसमें ये हाईली क्रोमेटिन फॉर्म के अंदर होते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क इस फॉर्म है, तो सारे फेजेस को अगर देखा जाए तो ये इंटरफेस में सबसे लीस्ट कंडेंस होते हैं, तो आंसर जो है बेटा वो इसका बनेगा बीटा। चले देन 18, इन द सेल डिवीजन सेल प्लेट इज फॉर्म। मैंने आपको सेल प्लेट का कॉन्सेप्ट दिया कि जो है प्लांट का जो सेल होता है उसके सेंटर में जो वेजिकल्स अकोमुलेट होते हैं, दिस विल कॉल्ड द सेल प्लेट, ठीक है। और ये जो सेल प्लेट होती है बेटा, ये अगर यहां पूछो होता स्टेज, ठीक है ना, और यहां साइटोकाइनेसिस का ऑप्शन ना होता फिर ये मेटाफेज आ सकता था, लेकिन क्योंकि साइटोकाइनेसिस का ऑप्शन अवेलेबल है तो ये ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस का ये एक स्टेप होता है, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर जो है बेटे वो बनेगा डेल्टा। साइटोकाइनेसिस का ये स्टेप है, इस वजह से साइटोकाइनेसिस ही आएगा। G2 फेज ऑफ द इंटरफेस इन्वॉल्व, ये सारी एक्टिविटीज G2 फेज के अंदर होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा बेटे डेल्टा। देन एमसीक्यूज नंबर 20, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल। देखो बेटा असल में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, बेसिकली क्रोमोसोम डबल नहीं होते, असल में डबल होते हैं क्रोमेटिड, लेकिन इन जर्नल ये लिख दिया जाता है,
इन जनरल ये लिख दिया जाता है कि क्रोमोसोम डबल। तो ये बेटे आप जानते हो कि ये एस फेज के अंदर होता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन होती है। ओके, देन 21 एस फेज इन केस ऑफ ह्यूमन सेल। बेटा बड़ा सिंपल सा 10 आवर्स का होता है टाइम पीरियड, मैंने आपको हर एक का बताया था। ठीक हो गया। चल 22 नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है। देखो बेटा 3 तरह के होते हैं, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। तो ऐसा इसका आंसर बनेगा बेटे 4। चल 23 द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू दी। देखो बेटा काइनेटोकोर जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर आएगा क्रोमोसोम, सेंट्रोमेयर नो, सेंट्रोमेयर पर इसकी अटैचमेंट नहीं होती। काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ होता है। इंटरडिजिटेड विद पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, सो नो। फॉर्म एस्टर, नो। नन ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट काइनेटोकोर। ये बात ठीक है कि इस स्टेटमेंट में कोई भी चीज ठीक नहीं है। देखें मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा फर्ज कर ले ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमेयर है। तो अब आप देख सकते हो जी, देखें ये होते हैं बेटा काइनेटोकोर प्रोटीन, स्पिंडल्स इसके साथ अटैच होते हैं। दिस विल बी अ काइनेटोकोर प्रोटीन जो कि स्पिंडल्स के साथ अटैच होती है। तो इसमें काइनेटोकोर से रिलेटेड कोई बात भी ठीक नहीं है। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर बेटा बनेगा डेल्टा। चल आगे चलते हैं। द स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द माइटोटिक ऑपरेटर्स। कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। कंटेन ट्यूबुलिन एंड ट्रेस ऑफ आरएनए, ठीक है। स्मॉलर देन न्यूक्लियस, ये बात गलत है बेटा। ये न्यूक्लियस से लार्जर देन न्यूक्लियस होते हैं, लार्जर देन ये न्यूक्लियस होते हैं। तो इसमें आंसर जो बेटे बनेगा वो चार्ली बनेगा। चल देन 25 ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस एट द एंड ऑफ प्रोफेज एक्सेप्ट। देखो बेटा यहां पे लिखा हुआ ना क्रोमोसोम अटैच विद द स्पिंडल फाइबर्स, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट होता है अर्ली मेटाफेज में, ये प्रोफेज में ये स्टेप नहीं होता। अर्ली मेटाफेज के अंदर स्पिंडल्स के साथ क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं, बाकी स्टेप सारे ठीक है। चल आंसर आपके लिए क्लियर हो गया, डेल्टा बनेगा। देन 26 स्पिंडल फाइबर अटैच टू दी। अभी मैंने कहा था कि स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई आंसर यहां पर हमारा बनेगा 4। देन 27 द शेप ऑफ प्लांट डू नॉट चेंज ड्यू टू। देखो बेटा ये बुक की लाइन है कि वो रिजिड सेल वॉल की वजह से शेप चेंज नहीं होता। अगर सेल वॉल वाला ऑप्शन ना होता तो फिर आपका फ्रेगमोप्लास्ट आ सकता था, क्योंकि अब सेल वॉल क्योंकि अवेलेबल है। और अब साइटोकाइनेसिस इन प्लांट जो है पढ़े, वहां पर भी लिखा हुआ है कि इसकी शेप सेल वॉल की वजह से जो है बेटा वो चेंज नहीं होती। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा 4। चल देन 28 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द गिफ्ट ऑफ माइट। देखिए लिखा हुआ गिफ्ट यानी बेनिफिशियल इफेक्ट, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर ये गिफ्ट नहीं है। तो दैट्स व्हाई आंसर बनेगा डेल्टा, ये तो लॉस है। देन 29 विच इंटरफेस स्टेज इज मिसिंग इन मियोसिस टू। बुक लाइन है बेटा G2 फेज, मैंने बताया था वैसे तो पूरा इंटरफेस मिस होता है, ठीक है ना। सिर्फ मियोसिस 1 से पहले एक इंटरफेस होता है जो दोनों तरह की डिवीजन के लिए प्रिपरेशन कर देता है, ठीक है ना। तो आंसर अब बहरहाल बुक की लाइन को देखें तो G2 फेज के बारे में आपकी बुक ने लिखा हुआ है, आंसर बनेगा डेल्टा। लास्ट एमसीक्यूज है बेटे, स्टेज ऑफ प्रोफेज ऑफ विच लास्ट फॉर वीक्स और इवन ईयर्स। मैंने बताया था कि ये पैकेटिन में मैंने बताया था ये लाइन एमसीक्यूज में आते, तो आंसर बनेगा 4। अच्छा बेटा यहां पर हमारी डिस्कशन मुकम्मल होगी। आपके जहन में फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आपने मुझसे सवाल पूछना है, आपने अपने स्कोर लाजमी शेयर करने, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे स्कोर शेयर करते हैं, ज्यादातर वो बच्चे शेयर करते हैं जिनके मार्क्स पूरे होते हैं या एक एमसीक्यूज गलत होता है। मैं चाहता हूं कि वो भी शेयर करें जिनके थोड़े कम है, ताकि देखा जा सके कि क्या वजह है, क्यों एमसीक्यूज जो है वो गलत हो रहे हैं, ठीक है ना। ये बड़ा हेल्दी किस्म का मैं पेपर बनाता हूं, जरा जो UHS लेवल का होता है, ठीक है ना, वहां पर जो स्टैंडर्ड फॉलो होता है ना, मेरी कोशिश होती है पेपर में उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों के लिए डिजाइन करो। तो आप लोग अपने जो है बेटा वो अपनी जो है वो मुश्किलात अगर इसमें किसी में आ रही है या किसी किस्म के आपके ज़्यादा नंबर जो है वो कट रहे हैं तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम को हम काफ़ी हद तक जो है वो रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह।